हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। बच्चों हमें ना इसमें रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चे, आपको मैंने बताया था, विच इज़ नॉट रेशनल। जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, रूट 5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करेंगे बच्चे, इन क्वेश्चंस में हमेशा हमें ना इसका अपोजिट रेशनल एज्यूम करके चलना पड़ेगा। लास्ट में इसको कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से हम प्रूफ कर देंगे कि ये क्या बनता है, एक इरेशनल नंबर बनता है। तो बच्चे हम लेट अस एज्यूम करके चलते हैं, हम इसका अपोजिट, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। क्या बन रहा है बच्चों, रूट 5 को हम रैशनल नंबर लेके चल रहे हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक रैशनल बताया था। रैशनल क्या होता है, a बाई बी की फॉर्म होती है एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो जो भी कोई रैशनल नंबर होगा ना हमारे पास, ये जरूर a बाई बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हमने रूट 5 को क्या ले लिया, एक रैशनल नंबर ले लिया। अगर हमने इसमें रैशनल नंबर लिया देन वी कैन फाइंड a and b integers सच दैट कि हम जो, अगर हमने ये रैशनल नंबर लिया तो इस रैशनल नंबर को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, a और b को हम को प्राइम लेके चलेंगे और लास्ट में a और b को नॉट को प्राइम प्रूफ कर देंगे, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जो को प्राइम नंबर होता है ना, को प्राइम नंबर्स में ना अगर दो नंबर्स लेते हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है बेटे 1 होता है। दैट मीन्स क्या कि वो दोनों सेम टेबल पर नहीं जाते हैं। लाइक जैसे ये 1 और 7 पर जा रहा है, ये 1 और 15 पर जा रहा है, तो इनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हुआ, क्या, 1। तो हम क्या कह सकते हैं, को प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, कि उसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 4 और यहाँ ले लिया मैंने 8 ले लिया, तो इनके बीच में देखिए 1 2 4 पर जा रहा है, ये जा रहा है 1 2 एंड 8 4 और 8 पर जा रहा है। देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो दीज आर नॉट को प्राइम। और ये क्या बन रहे हैं बच्चे, को प्राइम नंबर्स बन रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो हम a बाई बी को लेके चले कि ये को प्राइम नंबर है, ये किसी सेम टेबल पर नहीं जा रहे हैं। तो देन हमने क्या किया, b को ऊपर लेके गए, रूट 5b ये डिवाइड में था तो बच्चों ऊपर चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हमने क्या किया, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया। रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। तो देखिए ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि रूट 5 के ऊपर भी स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है, इधर क्या होगा, a के ऊपर स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, a का स्क्वायर हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल्स टू किसकी इक्वल हो गया, a स्क्वायर डिवाइड बाय किसकी हो गया, 5 के। तो बच्चों अब हम इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो भी नंबर हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए 10 ये लिखा डिवाइड में 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 इज डिविजिबल बाय 2, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a स्क्वायर अगर डिविजिबल 5 से हो रहा है, दैट मीन्स देखिए अगर 5 का स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से, दैट मीन्स क्या, ये हो गया 25 डिवाइड बाय 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। तो बच्चों देखिए अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका सिंगल भी किससे डिवाइड होगा, उसी नंबर से डिवाइड होगा जो डिनोमिनेटर में होगा। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड है तो ऑल्सो a इज डिविजिबल बाय 5, तो a भी किससे डिवाइड हो जाएगा बच्चे, 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप एक और चीज़ देखिए कि अगर हमारे पास 12 इंटू 3, जब 12 डिवाइड बाई 3 है, हम 12 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 तो लिखेंगे, एक इसका क्वोशिएंट आ जाएगा 4, 3 4 जो 12, कि हम इसको एक एक्स्ट्रा नंबर c, जिसको हम c बोलते हैं, उसमें हम इस वाले ऊपर वाले नंबर को हम इस नीचे वाले और प्रोडक्ट जो इसका क्वोशिएंट आएगा उसमें हम प्रोडक्ट में हम लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला a डिवाइड बाई 5, तो हम इस वाले ऊपर वाले a को, इस वाली a को, ये वाले 5 और एक तीसरा नंबर आ जाएगा c, जिसकी प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए a इज डिविजिबल बाय 5, सो a की वैल्यू कितनी होगी, 5c, क्या हो जाएगी बच्चों, 5c। तो हमने क्या किया, इसको नेमिंग दिया इक्वेशन 1, इसको दे दिया इक्वेशन 2।
तो पुट इन 1, हमने इसको किस में पुट किया बच्चों, 1 में पुट कर दिया। 1 में पुट कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 5c है, ए की वैल्यू कितनी है 5c है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट में पुट करते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5c डिवाइड बाय 5, ये बन गया बच्चों होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 5 का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर डिवाइड बाय 5, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू, ये कटिंग 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5c का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास क्या आया, 5c का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, b स्क्वायर के इक्वल्स टू। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आया, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c का स्क्वायर आ गया। अगर b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर है बेटे, देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट में है, अगर ये प्रोडक्ट में है तो हम इसको कहाँ लिख सकते हैं, b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा c स्क्वायर। बच्चे जैसे हमने a स्क्वायर डिवाइड बाय 5 किया था ना, सेम एज b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 है, तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो b इज डिविजिबल बाय 5, बी भी किससे डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, ए भी डिविजिबल बाय 5, बी भी डिविजिबल बाय 5, बट हम तो कह रहे थे ए और बी को प्राइम है, इनके बीच में कोई और फैक्टर आता ही नहीं अदर देन 1, कि 1 के अलावा इनमें कोई भी और फैक्टर आता ही नहीं थे। लेकिन इसमें क्या आ गया, ए भी मैंने अभी फर्स्ट इक्वेशन में आपको बोला कि ए किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है, और बी भी किससे डिवाइड हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास बच्चों ये क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। क्या आ गई बच्चे, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम ए और बी को बच्चों को प्राइम लेके चले थे, बट ये ए और बी क्या बन गए, नॉट को प्राइम। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी के पास कम से कम एक 5 कॉमन फैक्टर आ चुका है। हम कह रहे थे नहीं था, हम लेके चले थे नहीं था, लेकिन इसमें ए और बी का क्या आ गया, एक 5 कॉमन फैक्टर आ गया है। दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ये कॉन्ट्रडिक्शन बन गई बच्चों, टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, कि ए और बी को तो हम क्या लेके चले थे को प्राइम, बट यहाँ पे तो को प्राइम नहीं है। सो आवर assumption √5 इज रैशनल इज रॉन्ग। क्या बन गई बच्चों, वो रॉन्ग हो गई, रॉन्ग, हैंस √5 इज इरेशनल। क्या बन गया बच्चों, √5 क्या बन गया, इरेशनल, कि हम उस नंबर को a बाई बी की फॉर्म में हम लिख ही नहीं पाए, तो वो नंबर क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। और हम कह सकते हैं √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a बाई बी, कि हम उसको a बाई बी की फॉर्म में हम लिख ही नहीं पाए, तो वो क्या बन गया, इरेशनल बन गया। बच्चे वैसे यहीं तक ही होता है, बट आप ये समझने के लिए लिख सकते हैं √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज a बाई बी, कि हम उसको a बाई बी की फॉर्म में नहीं लिख पाए, जिसको नहीं लिख पाते तो वो नंबर कौन सा हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखो बच्चों हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव किया है अभी, कि √5 क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। तो बच्चे जब भी हमें कोई इरेशनल नंबर प्रूव करना होता है तो हम उसका क्या लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं वो रैशनल, और लास्ट में हम कॉन्ट्रडिक्शन से क्या प्रूव कर देते हैं, वो इरेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल। हम क्या लेके चले बच्चे, रैशनल लेके चले। देन वी कैन फाइंड हमें क्या मिलेगा, a एंड b मिलेगा, a एंड b इंटीजर्स सच दैट, हमें इंटीजर्स मिलेंगे सच दैट कि हम इसी नंबर, जिस नंबर को हम रैशनल नंबर लेके चले हैं, वो किसके a बाई बी की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a एंड b क्या हो गए बच्चे, को प्राइम नंबर्स हो गए। को प्राइम अभी बताया कि जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1, वो किसी और दूसरी टेबल पर भी नहीं जाएंगे, या उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे, सेल्फ एंड ओनली 1। तो देखिए बच्चे जब भी हमें किसी ऐसे नंबर को टू टर्म्स में, 2 ये 1 2 टर्म्स में कोई भी इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ रूट वाली टर्म रखनी पड़ेगी। ये इक्वल्स टू a बाई बी, ये प्लस का था बच्चों, ये प्लस का था, उधर जाके माइनस
माइनस का हो गया। 2√5 इक्वल्स टू a बाई बी, हमने इसका एलसीएम लेना है, यहाँ आ गया a माइनस का 3b। मैंने बोला कि इस तरफ सिर्फ रूट रहना चाहिए, इधर आ गया रूट, तो a माइनस 3b डिवाइड बाई कितना हो गया बच्चे, देखिए ये मल्टीप्लाई में था तो ये नीचे चला गया, तो कितना आ गया बच्चे 2b आ गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। तो बच्चे अब आप एक चीज़ और दे सकते हैं, हम क्या लेके चले थे, a और b को क्या लेके चले थे, इंटीजर्स। देखो बच्चों, जब भी हमें a और b को इंटीजर्स गिवन होते हैं, और उसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या इसके साथ हम 7a लिख दें, 3b माइनस 5 लिख दें, कुछ भी ऐसी फॉर्म में कुछ भी लिख दें। अगर a और b इंटीजर्स हैं तो वो क्या नंबर बनता है बच्चे, रेशनल नंबर बनता है। क्या नंबर बनता है, रैशनल। तो हम क्या लेके चले थे बच्चों, हम लेके चले थे कि ये जो a और b क्या थे, इंटीजर्स थे। हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी क्या हैं बच्चे, इंटीजर्स हैं। सो अगर ये इंटीजर्स हैं तो मैंने भी बताया a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b की फॉर्म क्या बन गई, इस रैशनल नंबर बिकम ये रैशनल नंबर इज रैशनल, कि ये क्या बन गया बच्चे, रैशनल नंबर बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वल में कैसे, मान लीजिए हमने दे दिया √5 इक्वल्स टू a बाई लिख दिया हमने a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b। बच्चे हमने इसको रैशनल लिखा, इसको क्या लिखा, रैशनल। तो बच्चे ये भी तो इक्वल है ना, इक्वल में तो इधर वाला भी क्या बनेगा, रैशनल बनेगा। बट बच्चे देखिए, मैंने बोला कि ये रैशनल है और ये वाला भी क्या बन गया, रैशनल बच्चे। पर ये क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में इर्रेशनल था, तो कॉन्ट्रडिक्शन किसकी हेल्प से प्रूफ हुई कि ये इर्रेशनल है, तो ये भी क्या बन गया, इर्रेशनल बन गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड a माइनस बी इज रैशनल। सो हमारे पास क्या बना बच्चे, अवर कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल। फैक्ट क्या था बच्चे, फैक्ट था √5 क्या था, इर्रेशनल बन रहा था। तो कॉन्ट्रडिक्शन किसके साथ आ गई बच्चे, देखिए ये रैशनल बता रहा है, ये इर्रेशनल बता रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन किसके साथ आई, इसके साथ। तो कॉन्ट्रडिक्शन किसके साथ, फैक्ट, किस फैक्ट के साथ बनी हमारे पास, √5 इज इर्रेशनल। सो या हैंस, हम हैंस लिख सकते हैं, हैंस √5 इज इर्रेशनल बाय 1, ये फर्स्ट क्वेश्चन से बाय क्वेश्चन नंबर 1। सो तो जो ये वाला नंबर बना 3 + 2√5 इज ऑल्सो इर्रेशनल। तो ये भी क्या बन गया बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर बन गया। आई होप बच्चे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो करते हैं बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। बच्चे इसमें भी हमें जो ये नंबर आपको गिवन है 1 2 3 पार्ट जो गिवन है, इसको भी क्या प्रूफ करना है, इर्रेशनल। तो बच्चे बताया था आपको, अगर हमें किसी क्वेश्चन को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो उसको अज्यूम क्या करके चलेंगे, वो रैशनल नंबर है। लेट अस इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट, हमने एज्यूम कर लिया कि 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या एज्यूम किया बच्चे कि ये रैशनल है तो वी कैन फाइंड, हम एक a और b, वी कैन फाइंड इंटीजर्स a and b सच दैट हम a और b को क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लिख सकते हैं a बाई बी की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर को प्राइम। हमारे पास क्या नंबर है बच्चे, a और b क्यों को प्राइम है, दैट मीन्स इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, हमें कुछ नहीं करना बच्चे, b को ऊपर लेके जाना है। देखो √2 हमेशा ऊपर होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में, हमें कहाँ लेके जाना है, न्यूमिनेटर में, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर में √5 को हमने क्या किया था, इरेशनल प्रूफ किया था। सो बच्चों इसको ऊपर लेके जाएंगे। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको इधर और इसको इधर क्रॉस कर देंगे, इधर से क्रॉस, b को ऊपर, इधर a को नीचे, और ये √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर √2 आ गया। तो अब बच्चों हमारे पास क्या आ गया, b बाई a की फॉर्म आ गई बच्चे। यहाँ पे हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। तो बच्चे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जब भी कोई फॉर्म a बाई बी की, a एंड b हमारे पास कोई इंटीजर्स होते हैं तो a बाई बी की फॉर्म क्या होती है, एक रैशनल बन जाती है। इंटीजर्स होते हैं, सो b बाई a इज ऑल्सो रैशनल। तो क्या बन गया बच्चे, अगर ये इंटीजर हैं तो ये क्या फॉर्म बन गई, रैशनल। बट √2 इज इर्रेशनल। कैसे, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया, √5 इर्रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, बाय क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया था कि ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है।
तो हमने क्या लिखा बच्चों, इसको हमने लिखा दिस कॉन्ट्रडिक्ट टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। बच्चे ये पॉसिबल नहीं होगा, अगर एक तरफ रैशनल नंबर हो और इस तरफ इरेशनल हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो लेके हम इसको क्या चले थे, क्या बोला था हमने कि ये रैशनल है, तो लेकिन ये क्या था, इरेशनल। तो कौन से फैक्ट के साथ ये प्रूफ हुआ कि √2 क्या था, इरेशनल था। अगर ये इरेशनल था तो ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल था तो उल्टा। तो हमारे पास हैंस 1/√2 इज इरेशनल। तो बच्चे ये भी क्या प्रूफ हो गया, इरेशनल प्रूफ हो गया है। बच्चों हमें प्रूफ करना है 7√5 इज इरेशनल। इसका सेकंड पार्ट है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हमें इरेशनल प्रूफ करना है इसको। जब इरेशनल प्रूफ करना है तो हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट अस एज्यूम दैट हमने एज्यूम क्या किया कि 7√5 जो है वो क्या है, इज रैशनल। क्या है बच्चे, रैशनल है। तो बच्चे वी कैन फाइंड, हमें दो नंबर मिलेंगे, दो नंबर ए एंड बी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होंगे सच दैट हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर वो रैशनल है तो 7√5 को हम लिख सकते हैं बच्चों a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। हम इसको किस में लिख सकते हैं बच्चे, कोप्राइम की फॉर्म में, सॉरी कोप्राइम है, a/b की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब मैंने बोला कि इन क्वेश्चंस में जिसको प्रूव करना है सिर्फ रूट इस तरफ रखना है, बाकी सभी को उधर लेके जाना। तो देखिए बच्चे यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 7b। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास देखिए, अब हमारे पास फिर से a और b आ गया, a/b की फॉर्म आ गई। हमारे पास a और b क्या था, एक रैशनल था। अगर हम डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा बेटे, एक रैशनल नंबर बन जाएगा। हेयर a एंड b आर इंटीजर्स, सो a डिवाइड बाई 7b बिकम क्या बन जाएगा, बिकम्स रैशनल नंबर। क्या बन जाएगा बच्चों, एक ये रैशनल नंबर बन जाएगा। बट कॉन्ट्रडिक्शन क्या थी, हम तो लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ करके चले थे कि ये क्या है, √5 इरेशनल है। दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट हमने किस फैक्ट के साथ इसको कॉन्ट्रडिक्शन में लाया कि √5 क्या था, एक इरेशनल नंबर था। क्या था बच्चों, इरेशनल था। सो 7√5 भी क्या बन गया बच्चों, इज इरेशनल। ये भी क्या बन गया बच्चों, एक इरेशनल नंबर बन गया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखो बच्चों अब कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट में भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए मैंने अभी बोला था क्या एज्यूम करके चलें कि रैशनल है। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज रैशनल है। तो बच्चों फिर से वही, वी कैन फाइंड, हमें दो नंबर्स मिलेंगे, इंटीजर्स मिलेंगे a एंड b इंटीजर्स सच दैट हमें क्या मिलेगा कि हम 6 + √2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, a/b के, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। हमने एक कोप्राइम नंबर ले लिए और मैंने बोला था कि जो रूट होगा वो इस तरफ रखना है और बाकी जो भी नंबर होगा वो उस तरफ। ये देखिए प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम में b से b a -1b तो कितना हो गया, 6b हो गया यहाँ पर। तो हम कैसे कह सकते हैं, √2 को हमने इसकी फॉर्म में लिखा। तो देखिए फिर से हमें a/b की फॉर्म में मिल गया। कुछ भी इंटीजर्स को माइनस प्लस कर रहे हैं, ऊपर भी आ गया और नीचे भी है। हेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैं। तो ये क्या बनेगा, इट विल बिकम ये क्या बनेगा बच्चे बताइए, ये इट विल बिकम अ रैशनल नंबर। बच्चे क्या बन गया, रैशनल नंबर, मतलब ये वाला रैशनल नंबर बन गया। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं a - 6b डिवाइड बाई b विल बिकम अ रैशनल। सो बच्चे देखिए अगर ये रैशनल बन गया, लेकिन हमने कॉन्ट्रडिक्शन लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √2 क्या बनता है, इरेशनल नंबर बनता है। तो √2 अगर इरेशनल, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि ये रैशनल होगा और ये इरेशनल होगा। बच्चे हमको इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना पड़ेगा, दिस इज इरेशनल सो दिस इज ऑल्सो इरेशनल। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स, कौन सी कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द फैक्ट दैट, हमने कौन से फैक्ट से प्रूव किया कि √2 क्या है, एक इरेशनल, √2 इज इरेशनल। हैंस अगर √2 इरेशनल है तो बच्चे 6 + √2 भी क्या बना, एक इरेशनल नंबर होगा, इज इरेशनल।
ये भी क्या बन गया बच्चे, इरेशनल नंबर एक बन गया, हैंस प्रूफ। तो बच्चों आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों एक छोटी सी बात मैं और इसमें बताना चाहूँगी, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनके एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है लाइक 3 - 2√5 आ गया, तो हमें इसको प्रूफ करना है। बच्चे माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको a/b की फॉर्म में लेके चलना है, फिर से -2√5 लेना है। ये मैंने बोला कि इरेशनल वाले इधर रखने हैं, रूट वाले a/b, ये प्लस का था, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। देन हम इसका क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम में कितना आएगा, a - 3b, और यहाँ पे √5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a - 3b डिवाइड बाई -2b। ये जो माइनस था ना, ये -2 नीचे आ जाएगा। तो बच्चे देखिए इधर पॉजिटिव हो गया, तो हमारे पास जो रैशनल नंबर होता है a ऊपर b नीचे, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि बच्चे ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो हम जो नेगेटिव पॉजिटिव, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अगर वो न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे हैं तो वो क्या बनते हैं, रैशनल नंबर बनते हैं। तो हम इसको रैशनल की फॉर्म में, इसको माइनस में यहाँ लिख सकते हैं। तो √5 ये जो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव नीचे ले जाना है यहाँ पर, या फिर हम इस नेगेटिव को ऊपर से चेंज कर सकते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो 3b। वैसे बच्चों इतना करने की नीड नहीं है, यहाँ तक सफिशिएंट है। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, माइनस बाहर लीजिए तो 3b ये नेगेटिव हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, -2b, ये कट 3b माइनस का a डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2b। फिर आप इसको इजीली, दिस इज रैशनल, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट दिस इज इरेशनल, सो दिस इज क्या बन